तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं। ये जानकारी दुखद सामने आ रही है। इस मुठभेड़ में 3 जवान गंभीर रूप से घायल भी हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार घाटी में इस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि मुठभेड़ की जानकारी जिसमें सेना के 2 जवानों की शहादत की एक और दुख भरी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत की जानकारी है। मुठभेड़ में 3 जवान गंभीर घायल भी हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि कोशिशें की जा रही है और हाल ही में जो घटनाएं हुई, जिस तरह के आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग कुछ क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों के भीतर भी सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बल के जवान लगातार कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आतंकी अभी किसी भी सूरत में अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहे। 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल जुड़ चुके हैं। सैयद, एक और मुठभेड़ हुई है और दुखद बात ये कि 2 जवानों की शहादत की सूचना है। इलाका कौन सा रहा सैयद और अभी किस तरह के हालात वहां पर? आपको याद होगा कि बीते साल में इसी गडूल दक्षिणी कश्मीर का कुकरनाग इलाका है, जो कि इसका बॉर्डर जो है, सीमा जो है वो किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह से मिलती है, जो कि जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस का बॉर्डर माना जाता है। लेकिन इस डेनिस फॉरेस्ट में आपको याद होगा कि इस साल के अवाइल में ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट और सेना के 2 सीनियर ऑफिसर जो है वो जाँ बहक हुए थे, शहीद हुए थे। लेकिन अभी अभी उनकी याद जो है वो ताजा ही थी कि यहाँ पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को मिलिटेंटों के छपने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद इलाके का सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना की टीम जो ही डेनिस फॉरेस्ट में ऊपरी इलाकों तक पहुंची और एम्बुश लगा के मिलिटेंटों ने सेना के जवानों पर फायरिंग की, जिनमें 5 जवान घायल हुए थे। उनमें से अभी 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए, जिन्हें बहुत ज्यादा खून बहा था। उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। 3 मजीद जवान जो घायल हुए हैं वो अस्पताल पहुंच गए हैं और इलाके में इस वक्त भी घुप अंधेरा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। अब सैयद, किसी आतंकी को डिटेन किया गया है क्या इस कार्रवाई के बाद? ये जो मुठभेड़ हुई, क्या कुछ जानकारी इस दिशा में भी कि किसी न किसी आतंकी को चिन्हित या तो कर लिया गया हो या फिर डिटेन कर लिया गया हो, या अभी भी मानकर चले, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं डेंस जंगल है और रात का अंधेरा है, तो सुबह तक की कार्रवाई चलती रहेगी सुरक्षा बलों की सर्च? देखिए, ये रेनफोर्समेंट की जरूरत है, पैरा कमांडोज की जरूरत पड़ सकती है और इसके अलावा चॉपर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस जंगल का जो टोपोग्राफी है वो अजीब व गरीब है। एक तरफ इसका बॉर्डर जो है वो कुकरनाग दक्षिणी कश्मीर का अनंतनाग जिला है उसके साथ लगता है, और इसका जो बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है वो किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह जो कि जम्मू प्रोविंस है। यानी जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो बॉर्डर है, जो फासला है, उसके बीच में चीरता हुआ इलाका है। और चूंकि डेनिस फॉरेस्ट है, घने जंगलात है और उसके बाद अंधेरा बिल्कुल है, और इतना आसान नहीं होगा इस सर्च ऑपरेशन को शुरू करना और खत्म करना। आपको याद होगा कि डोडा, किश्तवाड़ और उसके बाद कठवा, रियासी और कई एक इलाकों में जो है मिलिटेंटों की तरफ से लगातार सुरक्षा बलों पर हमले हुए। लेकिन अब एक बार फिर कश्मीर प्रोविंस की तरफ ये जो बॉर्डर लगती है, जो कि सुरक्षा कर्मचारी जो है वो इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, सख्त ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इस बीच में ये मिलिटेंट जो है ये अंडरग्राउंड केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, गुफाओं में छिप जाते हैं, और हो सकता है कि इनको पाकिस्तान की बैक फोर्स जो है वो बैकअप कर रही होगी। एक ऐसा एरिया है जो कि बॉर्डर के नजदीक है, जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो इलाका गडूल कुकरनाग पड़ता है उसका फॉरेस्ट एरिया है। और अभी तक जो है इस ऑपरेशन में जो है सुरक्षा बलों के साथ साथ एसओजी के एहलकार, और इसके अलावा हो सकता है कल जब सुबह सूरज की किरणें निकलेंगी तो पैरा कमांडोज, चॉपर्स और ड्रोन का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। ठीक है सैयद, आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और पूरी जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।